तारीख के औराक पलटी तो हमें एक ऐसा दौर नजर आता है जब बनी इसराइल की बस्तियों में बेचैनी और इज़्तिराब का आलम था। ये वो वक्त था जब रूमी सल्तनत का साया फ़लस्तीन पर गहरा था और लोग अपनी रूहानी अक़दार खो चुके थे। बंजर ज़मीनें और खुश्क साली लोगों के हौसले तोड़ रही थी, लेकिन इसी दौरान मरयम के बेटे ईसा अलैहिस्सलाम की सूरत में हिदायत का एक सूरज तुलू हो रहा था। बस्ती बस्ती एक ही चर्चा था कि एक ऐसी हस्ती आई है जो न सिर्फ अल्लाह का कलाम सुनाती है, बल्कि जिसके हाथ लगाते ही बीमार शिफा पा जाते हैं। लोग सदियों से जिस मसीहा का इंतज़ार कर रहे थे वो उनके दरमियान मौजूद था, मगर दिलों के बंद ताले अभी खुलना बाकी थे। आज की इस वीडियो में हम जिस वाक़ये का जिक्र करेंगे वो इंसानी तारीख़ के इन अजीम तरीन मौजिज़ात में से है जिसने अक्लों को दंग कर दिया था। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी का हर लम्हा अल्लाह की वहदानियत की गवाही था। इनकी गुफ्तगू में वो मिठास थी कि दुश्मन भी एक बार सुनने पर मजबूर हो जाता। इब बाज़ारों, गलियों और पहाड़ों की चोटियों पर जाकर लोगों को बताते कि ज़िंदगी का असल मकसद सिर्फ खाना पीना नहीं, बल्कि अपने खालिक को पहचानना है। इब फरमाते थे कि मैं तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से निशानी लेकर आया हूँ। इस दौर के लोग मादियत परस्ती में इस कदर गर्क थे कि वो सिर्फ इस चीज़ पर यकीन रखते थे जो आँख से नजर आए। चुनांचे अल्लाह ताला ने अपने इस जलील अलकदर पैगंबर को ऐसे मौजिज़ात अता किए जो मादी दुनिया के तमाम कवानीन को तोड़ देते थे। एक मिट्टी से परिंदे बनाते और उनमें फूंक मारते तो वो अल्लाह के हुक्म से उड़ने लगते। यही वो अजीम पस मंजर था जिसने लोगों के दिलों में एक अजीब तजस्सुस पैदा कर रखा था। इसी बस्ती के एक गोशे में एक ऐसा घर था जहाँ खुशियाँ मातम में बदल चुकी थी। एक नेक बख्त औरत जो अपने खानदान की आंख का तारा थी, अचानक इस दान फानी से कूच कर गई। मौत की खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। घर में कोहराम मचा था। बूढ़े माँ बाप की सिसकियाँ पत्थर दिल इंसान को भी रुला देने वाली थी। इस दौर में मौत को एक ऐसी हकीकत समझा जाता था जिससे वापसी का कोई रास्ता नहीं। कफन तैयार था, कब्र खोद ली गई थी और अजीज़ो अकारिब मैयत को आखिरी आरामगाह तक पहुंचाने के लिए जमा थे। लेकिन इस खानदान के कुछ लोगों के दिलों में एक छोटी सी उम्मीद बाकी थी। उन्होंने सुन रखा था कि बस्ती के बाहर एक ऐसी हस्ती मौजूद है जो मुर्दा रूहों को पुकारने की ताकत रखती है। क्या वाकई कोई ऐसा हो सकता है जो मौत के मुहीब अंधेरों से किसी को वापस ले आए? जैसे ही जनाजा उठाने का वक्त करीब आया, बस्ती के एक बुजुर्ग ने मशवरा दिया, क्यों ना हम इब्न मरयम के पास जाएं? मैंने अपनी आंखों से देखा है कि उनकी दुआ से कोली भले चंगे हो जाते हैं। पहले तो लोगों को यकीन न आया। कुछ ने इसे दीवानगी करार दिया और कुछ ने कहा कि अब बहुत देर हो चुकी है, रूह जिस्म छोड़ चुकी है और मिट्टी का मिट्टी से मिलने का वक्त आ गया है। मगर गमज़दा बाप की ममता और भाइयों की तड़प ने उन्हें मजबूर कर दिया कि वो एक आखिरी कोशिश जरूर करें। वो दौड़ते हुए इस समत निकल पड़े जहां हजरत असा अपने हवारियों के साथ तशरीफ फरमा थे। उनके कदमों में थकन थी, मगर दिल में यकीन कि अगर अल्लाह ने चाहा तो मौजिज़ा होकर रहेगा। ये वो लम्हा था जहां इंसानी हिम्मत खत्म हो रही थी और अल्लाह की कुदरत का ज़हूर होने वाला था। जब ये लोग हांफते कांपते हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पास पहुंचे तो एक दरख्त के साए में बैठे अल्लाह की तस्बीह बयान कर रहे थे। नौजवानों ने रू रू कर अपना हाल सुनाया, ए अल्लाह के नबी, हमारी बहन जो हमारे घर की रौनक थी हमें छोड़ गई है। बस्ती वाले उसे दफनाने जा रहे हैं, लेकिन हम जानते हैं कि अल्लाह के मुकर्रब हैं, हमारी फरियाद सुन लीजिए। इनके चेहरान मुबारक पर हमदर्दी के तासुरात उभरे। इतने उनकी तरफ देखा और खामोशी से खड़े हो गए। इत जानते थे कि यह महज एक खानदान की खुशी का सवाल नहीं, बल्कि मुनकरीन हक के लिए एक अजीम निशानी दिखाने का वक्त है। इतने अपने हवारियों को इशारा किया और कब्रिस्तान की तरफ चल दिए। इनके कदमों की चाप के साथ बस्ती के लोगों का एक जम गफीर भी पीछे चलने लगा। सब ये देखना चाहते थे कि आज क्या होने वाला है। कब्रिस्तान पहुंचते ही एक अजीब सी खामोशी छा गई। लोग सहमे हुए खड़े थे। एक तरफ वो कब्र थी जो ताज़ा खोदी गई थी और जिसमें इस औरत को उतारा जा चुका था, और दूसरी तरफ अल्लाह का वो बरगुज़ीदा नबी जिसके हाथ में जिंदगी का पैगाम था।
सूरज की तपिश बढ़ रही थी, मगर लोगों के दिल बर्फ की तरह जमे हुए थे। मुनकरीन और शक करने वाले लोग पीछे खड़े मुस्करा रहे थे। ये देखते हैं आज ये दावा कैसे पूरा होता है। हजरत असद कब्र के बिल्कुल करीब तशरीफ ले गए। इतने लोगों की तरफ देखा जिनकी आंखों में शक और उम्मीद की मिली जली कैफियत थी। फिजा में एक अजीब सा तनाव था, जैसे कायनात का जर्रा जर्रा किसी बड़े हुक्म का मुंतजिर हो। इतने अपना हाथ बुलंद किया और सबको खामोश रहने का इशारा फरमाया। हजरत ईसा अलैहि अस्सलाम ने अपनी आंखें बंद की और अल्लाह के हुजूर गिड़गिड़ाकर दुआ मांगना शुरू की। ये वो लम्हा थे जब जमीन और आसमान के दरमियान एक ताल्लुक कायम हो चुका था। इब्के लबों पर अल्लाह की बड़ाई के अल्फाज थे, ए अल्लाह, तू ही जिंदगी देने वाला है और तू ही मौत देने वाला है। तूने ही मुझे ये कलिमात अता किए हैं, बस आज इन लोगों पर अपनी कुदरत जाहिर फरमा। कहते हैं कि इस वक्त फिजा की रंगत बदलने लगी। परिंदे चहचहाना बंद हो गए और हुआ थम गई। इब्की आवाज में वो रोब और मिठास थी कि लोगों के दिल लरजने लगे। इब्ने अल्लाह से इस औरत की रूह की वापसी की इल्तिजा की। ये दुआ महज अल्फाज नहीं थे, बल्कि एक नबी का अपने रब पर वो कामिल भरोसा था जो पहाड़ों को भी हिला सकता है। फिर अचानक हजरत असद ने अपनी आवाज़ बुलंद की और इस मुर्दा औरत को मुखातिब करके वो तारीखी अल्फाज कहे, कामबंजनोल्ला, अल्लाह के हुक्म से खड़ी हो जा। अभी ये कलमात फिजा में मुकम्मल भी न हुए थे कि कब्र के अंदर से एक आहट सुनाई दी। जमीन फटने लगी, मिट्टी उड़ने लगी और देखते ही देखते वो औरत जो कफन में लिपटी हुई थी कब्र से बाहर निकल आए। इसकी आंखें खुल गईं, इसके सीने में सांस की तड़प लूट आए। वो ऐसे उठ बैठी जैसे कोई गहरी नींद से जागा हो। वहां मौजूद सैकड़ों लोगों की चीखें निकल गई। कुछ लोग खौफ से पीछे हट गए और कुछ सजदे में गिर गए। तस्वीर के इस मंजर की तरह आसमान से एक नूरानी किरण इस औरत पर पड़ रही थी, जो इस बात की गवाही थी कि यह सिर्फ अल्लाह की कुदरत है। कब्रिस्तान का वो मंजर जो पहले मौत की खामोशी का निशान था, अब तकबीर के नारों से गूंज उठा, अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। वो औरत जिसके लिए कफन लाया गया था, अब अपने भाइयों और वालिदैन के गले लग कर रो रही थी। इसके चेहरे पर जिंदगी की सुर्खी लूट आई थी। ये देखकर बस्ती के वो लोग जो पहले शक में मुब्तला थे, ज़ारो कतार रोने लगे और हजरत असद के कदमों में गिरकर मुआफ़ी मांगने लगे। इस एक मुजिज़े ने हजारों मुर्दा दिलों को जिंदगी दे दी। इस दिन के बाद से फ़लस्तीन की इस बस्ती में घर घर अल्लाह के दीन का चर्चा होने लगा। हजरत असद ने साबित कर दिया कि वो अल्लाह के सच्चे रसूल हैं और उनका हर अमल अल्लाह की मर्जी के ताबे है। नाज़रीन, हजरत ईसा अलैहि अस्सलाम का ये मौजिज़ा हमें क्या सिखाता है? ये हमें सिखाता है कि जब इंसान के तमाम सहारे टूट जाएं, जब साइंस और अक्ल जवाब दे जाए, तब भी अल्लाह की रहमत का दरवाज़ा खुला रहता है। मौत एक अटल हकीकत है, लेकिन इसका खालिक अल्लाह है और वो जब चाहे मुर्दा जिस्मों में जान डाल सकता है। ये वाक़या हमें अपने ईमान को ताज़ा करने की दावत देता है कि हम भी अपने मुर्दा दिलों को अल्लाह की याद से जिंदा करें। उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपके ईमान में इजाफे का बाइस बनी होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो उसे दूसरों के साथ शेयर करें और कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। अल्लाह हम सब का हामी व नासिर हो।